भारत का एक महान सम्राट जिसने अपने बल, पराक्रम और अपनी बुद्धि के दम पर भारत जो कि खंडों में बिखरा हुआ था उस भारत को अखंड बनाया। और उस अखंड भारत का जो स्वप्न देखा था उस चंद्रगुप्त के आचार्य चाणक्य ने देखा था। आचार्य चाणक्य जिस समय विश्व विजय सिकंदर भारत की ओर बढ़ता आ रहा था, कई देशों को जीतता हुआ, उस समय आचार्य चाणक्य पोरस जो कि पुरुराज था, जो कि सिंध की तरफ जिसका राज्य हुआ करता था, उस पुरु को हराने के बाद सिकंदर मध्य भारत की ओर बढ़ता चला आ रहा था। और उस मध्य भारत में कई छोटी छोटी रियासतें थी और उन रियासतों में से जो सबसे बड़ा राज्य कहें तो वो था मगध और उसका राजा था धनानंद। धनानंद जो कि अपने मद में चूर था। उस समय आचार्य चाणक्य धनानंद के पास गए मैत्री करने और मदद मांगने, एक तरह से कहें तो कि छोटे छोटे कस्बों को एक साथ सिकंदर हरा भी सकता है, लेकिन अगर वो छोटी छोटी रियासतें ही एक हो जाएं और मगध उनका साथ दे तो उसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वो अपने मद में चूर था और उसने आचार्य चाणक्य का उपहास उड़ाकर वहां से निकाल दिया। तो इसी के ऊपर एक श्लोक भी है कि विद्वतम चाणरप्तम नेव तुल्य कदाचना, विद्वतम चाणरप्तम च नेव तुल्य कदाचना, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्योंकि राजा की पूज तो अपने राज्य में ही होती है और विद्वान सभी जगह पूजनीय होता है। और आचार्य चाणक्य इसी तरह मगध ने तो उन्हें सहायता नहीं दी, लेकिन उन्होंने कुछ छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर, जैसे कि अंग, भंग, अंबी और इन छोटे छोटे कुछ कौशल राज्यों को मिलाकर एक छोटे से राज्य की सेना बनाई और सिकंदर का सामना किया। लेकिन वो बनाने के बाद जो धनानंद ने आचार्य चाणक्य का उपहास उड़ाया था उससे उन्हें ठेस पहुंची और उन्होंने ये शपथ ली कि वो नंद वंश का समूल नाश कर देंगे। तो मैं आज चंद्रगुप्त के ऊपर ही आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। नंदों को पराजित किया वो मौर्य का ही शौर्य था, मगध को जिसने आजाद किया वो चंद्रगुप्त मौर्य था। पिपलीवन का राजकुमार वो वीर एक अधीर था, भारत की ताकत था वो जो शौर्य से भी वीर था। धनानंद को पराजय दिखलाई थी, शैल्यकुश को धूल चटाई थी, पिपलीवान के वंशज ने कभी हार नहीं फिर पाई थी। असफलता घेरे तुझे और मार्ग हो अवरुद्ध तो तू भी बहता जाओ सरिता के प्रवाह के विरुद्ध। मौर्य वंश की स्थापना कर भारत को किया अखंड था, नंद वंश का समूल नाश वो भी बड़ा प्रचंड था। चंद्रगुप्त के गुणों को पहचान आचार्य ने शिक्षा दी। अखंड भारत के स्वप्न की इन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की, लेकिन उस प्रतीक्षा के फलस्वरूप भारत अखंड हुआ और हर प्रतिज्ञा के खातिर भारत खुद सुदंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो।